उनका गंदा गंदा वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ तवायफों का वायरल होने लगा। बच्चे हैं 3-3, 4-4, उनके भाई है 5-5, उनके बाप का नाम क्या है? हमारे बाप का नाम मोहम्मद रुस्तम अली है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद खलील अली है, मेरे दादा के बाप का नाम लतीफ़ है। वो अपने माँ, अपने बाप, अपने नाना, अपने परदादा उस समाज से था और है में अंतर है। अब हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम उसी बसपा गांव में हैं जहां पे बताते हैं लोग, गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नृत्य के आड़ में जिस्म फरोशी की धंधा होती है। और ये इन लोगों का कहना है, गांव वालों का कहना है। और आपको बता दें कि राजा महाराजा जो लोग थे, आप लोग सुने होंगे कि वो लोग नाच देखते थे, मुजरा देखते थे। और आज 2022 में मुजरा यहाँ पे हो रहा है और गांव का आरोप है, लगा रहे हैं ये लोग उन लोगों पे आरोप कि नृत्य के आड़ में, मुजरे के आड़ में वो लोग वैश्यावृत्ति का काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ पड़ेगा, मैं ग्राम पोस्ट बसपा का निवासी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में लगभग कई वर्षों से चला आ रहा है मुजरा। तो मुजरा चला आ रहा है, तो चूँकि धीरे धीरे मुजरा का परिवर्तन होते होते जो है कि जिस फरोशी के रास्ते पे चलने लगा, तो लोगों ने 1983 में इसका विरोध भी किया था। तो चूँकि उस समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तुलसी राजभर उस व्यक्ति का नाम था। मृत्यु होने के पश्चात कैसे मिलते? मैं इसी मामले को लेकर पूरे गांव वाले जो है कि बोले कि भाई हमारे गांव में वैश्यावृत्ति हो रही है। लोगों ने पूरा जोर शोर से विरोध किया। विरोध करने के पश्चात एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। फिर लोग कोई आगे आता नहीं है। फिर क्या हुआ कि 2010 में लगभग एक छोटा मोहल्ला हमारा वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे एक लड़के को गोली मार दी जाती है। अचानक वो किसी तरह बच जाता है। फिर उसी तरह इन लोगों का कार्यक्रम चलता है, लोगों के अंदर डर पैदा हो जाती है। फिर अचानक आज से 4 महीना अगर पीछे जाएंगे तो इनका गंदा गंदा वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ तवायफों का वायरल होने लगता है। वायरल होने के बाद चारों क्षेत्रों में माहौल फैलने लगता है कि अरे यार तुम्हारे गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो शर्म लगने लगती है हमें इस चीज़ को देखते हुए। तो गांव के लोग प्रधान जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रधान जी इससे पहले तो आपका पत्नी प्रधान रहनी है, लेकिन ये चीज़ होत रहा, लेकिन इतना उजागर ना रहा, पूरा क्षेत्र पूरा जबार जान गई, ये बड़ा गंदा काम बा, हमनी के चाहत कि ये चीज़ वजह से बंद हो जाए। तो प्रधान जी बोले कि देखिए जहाँ गाँव है तहाँ हम हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अफजल मेरे खास बुआ के लड़के हैं, तो उन्होंने जीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि हमारे गांव में वैश्यावृत्ति अश्लील नाच गाना होता है। तुरंत तत्काल ही उस पर कार्रवाई किया गया। चौकी इंचार्ज कामाख्या धाम आए और इन लोगों को यहाँ पे मना कर दी कि भैया आप लोग ये काम न करिए, जाके करना है तो जहाँ मन करता है करिए, न करिए। तो क्या हुआ कि उन्होंने अचानक ही फर्जी तरीके से एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा दिया। सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन में कहीं उल्लेख भी नहीं है कि आप जो है कि वैश्यावृत्ति या मुजरा करिए। वो सोसाइटी यह कहता है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, संगीत कराइए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब हम लोग जुल्म नहीं सहेंगे, बहुत सह लिया। और ये लोग एविडेंस की बात करें कि आखिर प्रूफ है क्या। मीडिया भी अच्छी बात है, आप पूछ रहे हैं कि प्रूफ क्या है। सबसे बड़ा प्रूफ इनका बच्चा है, क्योंकि जो जीआरएस बच्चा डाला है वो उसी समाज से है, यानी वो तवायफ का ही लड़का है। अच्छा, एक बात समझने में आती है कि जो है कि ऑर्केस्ट्रा में नाचती गाती है, भाई उनका बच्चा पैदा हुआ तो समझ में आता है कि उनकी शादी हुई है, लेकिन बिन शादी के बच्चा पैदा हो जाना ये तो साफ समझ में आ रहा है कि जिस पड़ोसी का धंधा चल रहा है। चूँकि तो अफजल भाई बोले कि जो चीज़ हम झेल रहे हैं आने वाली हमारी नस्लें न झेलें, तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव से ये चीज़ बंद हो जाए। और बार बार वो लोग आरोप लगा रहा है कि रोजी रोटी उन लोगों के पास इतना पैसा है कि पूछिए मत। यदि आपको इस गंदगी, इस कलंक में ही रहना है तो आप जाके गाँव से बाहर करिए। और कतई हम नहीं सहेंगे। हम पूरा गांव उग्र हो चुका है। चूँकि डीएम साहब ने एसडीएम साहब को भी फटकार लगाई कि भाई आप रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि वैश्यावृत्ति या जो है कि नाच मुजरा हो, तत्काल इसको बंद कराए। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि हमें न्याय मिलेगा। डीएम साहब पे भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। यदि हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है और उसका पूरा जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा। उन लोगों का हम बाइट भी लिए हैं दोस्तों, और आप अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक आप क्या कहना चाहेंगे? आप सामाजिक तौर पे बहुत बुराई है जिससे हम लोग समाज में लज्जित होना पड़ता है, बस यही कहना है। हर तरीके से लज्जित होना पड़ता है हम लोग। चलिए, आप लोग। बहुत शर्मनाक बात है ये सब। ये मुजरे की आड़ में देह व्यापार का काम होता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो शर्म के मारे जो हमारा सर है वो शर्म के मारे झुका रहता है। गांव का नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। प्रशासन से और हमारे आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस बुराई को हमारे गांव से जल्द ख़त्म करें। यही कहना है हम लोगों का। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। चलिए, हम लोग उन लोगों का बाइट लिए हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हम उन लोगों का बाइट लिए हैं तो वो लोग कह रहे हैं
कि हम लोग नृत्य दिखाते हैं और वीडियो में भी आप लोग देखिएगा वो लोग नृत्य कर रहे हैं और अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जब वो कला का आरोप, हम लोग कला का आरोप लगा रहे हैं तो उनसे बस एक बात पूछिए कि जो उनके बच्चे हैं 3-3, 4-4, जो उनके भाई हैं 5-5, उनके बाप का नाम क्या है? हमारे बाप का नाम मोहम्मद रुस्तम अली है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद खलील अली है, मेरे दादा के बाप का नाम लतीफ़ है। वो अपने माँ, अपने बाप, अपने नाना, अपने परदादा का नाम बताएं जो ये कर रही हैं। उनसे बस फिलहाल ये बताएं कि वो जो आपको अभी डिवाइड दी हैं ये बताएं कि उनके बाप का नाम क्या है, और उनके भाइयों से पूछा जाए कि उनके बाप का नाम क्या है, जो अपने भाइयों को जूता और पैंट और शर्ट पहना कर करें कि हमारी कमाई खाता है, घूमता है, फिरता है, जो करता है वो कमाने लायक हैं, वो जाकर कंपनी में काम करें ना। और एक बात और कहेंगे आपके चैनल से कि वो जो कह रहे हैं कि हम लोग के पास सबूत क्या है, सबूत से सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस गाँव के रहने वाले हैं, इन लोगों के बारे में सारी कुछ जानते हैं, सारी बातें जान रहे हैं, एक एक नीचे से लेकर ऊपर तक की बातें जाने, ये क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, दिखावा है कि क्या है, सब कुछ हमको मालूम है। तब आपके सामने हम लोग उजागर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले सरकार में हम लोग के बोलने के लिए दिल में ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद हो गया है और आप इस तरह से ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोगों से कोई मतभेद हुआ हो, और ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को लज्जित होना पड़ रहा है और शर्म के मारे सर उठा नहीं पा रहे हैं हम लोग। बहुत लज्जित होकर ये कदम उठाया गया है, बहुत शर्मिंदगी झेल कर हम लोग को कदम उठाना पड़ रहा है। वो लोग बार बार आरोप लगा रहा है कि ये भी उसी समाज से हैं, तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि बदलते भारत के साथ हम भी बदलना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर के लड़के डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने। अब हम नहीं चाहते हैं, जब तक हम नहीं थे, हमें जानकारी नहीं था, हम गाँव से बाहर नहीं जाते थे, समाज से बाहर नहीं जाते थे, तो हमें जानकारी नहीं था कि क्या गलत है और क्या सही। लेकिन आज हम बदलते भारत के साथ पढ़े लिखे हुए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है, तो अब हम कतई नहीं सहेंगे। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उस समाज से था और है में अंतर है। अब हम परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप किसी पे टिप्पणी कर रही हैं, करिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात जान जाइए कि आप भी बदलिए। अरे आपके 4-4, 5-5 भाई हैं लंबे चौड़े, यार उन्हें तो अब काम करने दो। आप बोल रही हो कि हमारा जो रोजी रोटी क्या है,